तो जॉब के लिए फिर से दूसरा दिन तैयार हो गया। अब जैसे कि हम मुझे जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैं एकदम तैयार हुआ, एकदम टाया हुआ, एकदम डिसेंट, और बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो गया। लेकिन बस स्टॉप पे जाके मैंने देखा ये लंबी लाइन। मैं बोला यार मेरा नंबर कब आएगा। बोला ठीक है यार खड़े हो जाता हूँ, सब लोग खड़े हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पीछे वाले घुस रहे हैं, वो पहले आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया मैं क्यों रुकूं, मैं भी चढ़ गया, मैं भी घुस गया। अब मैं घुस तो गया अंदर, ये ऐसे अटक पटक के लोग खड़े हैं। तो मैंने देखा कि 70 या हाँ 80 के लगभग एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उसके लिए कोई सीट नहीं खाली किया। उसे किसी ने नहीं कहा कि अम्मा आप बैठ जाओ कि आप खड़े हो। तकलीफ तो तब हुई कि वो 20-25 साल की एक लड़की घुसी, उसे सब अपनी सीट देने के लिए तैयार हो गए। ये ह्यूमनिज्म है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इससे क्यों फर्क पड़ेगा? तो फिर मैंने भी छोड़ दिया, मतलब मैं भी क्यों सर दर्द लूँ बिना मतलब के। मेरा स्टॉप आया, मैं उतर गया। उतरते मैंने देखा कि मेरी ट्रेन लगी पड़ी है। मैं भागा जोर से ट्रेन की ओर, और ट्रेन में भैया घुसते ही देखा तो इतनी भीड़ कि भैया हाथ ऐसा पकड़ने के लिए भी जगह नहीं। मैं बोला यार ठीक है, मैं कैसे भी एडजस्ट करके मैंने कुछ पकड़ लिया। अब वहाँ मसाज हो रहे हैं जोर से, ये इधर से धक्का इधर से धक्का, हालत ख़राब। अब करे तो करें क्या। कोई हाथ ऐसे पकड़ के रखा है, किसी का हाथ लग रहा है सर पे, कोई इधर से बाल, बाप बाप रे बाप। अब लोकल ट्रेन तो पता ही है, एक युद्ध लड़ने के बराबर है। उतरा बाहर मैं, मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर गया भैया, देखा तो मेरी हालत पूरी लथपथ। मैं बोला ठीक है, कैसे भी मैं बाहर निकला स्टेशन के, तो वड़ा पाव का दुकान। मैं तो यार वड़ा पाव का दीवाना हूँ। मतलब भैया एक वड़ा पाव दे देना। तो उसने डायरेक्ट पहले पैसे मांग लिए। मैं बोला यार पैसे मैं दे ही दूंगा, भाग रहा थोड़ी हूँ यार, ऑफिस मेरा यहीं सामने है। ऑफिस जैसी मैंने कहा वैसी मुझे याद आया कि यार टाइम 9:05 हो गए, और 9:05 का टाइमिंग है, और 1 मिनट भी लेट होता हूँ तो बॉस मेरी तो खड़िया खड़ी कर देता है। मैं बोला वड़ा पाव छोड़ो यार, बाद में कभी खा लूँगा यार, जॉब ज़रूरी है, एक तो मुश्किल से मिली है, हाथ पल्ला जोड़ के मैं पहुँचा, देखा तो दो दरवाज़ा ही बंद। अब मैं बोला कि मैं ख़त्म, अब मैं, फिर मुझे अचानक याद आया कि बॉस की खूबसूरत सी सेक्रेटरी है, उसके लिए तो दरवाज़ा कभी भी खुल जाता है, कभी भी आती जाती है। तो मैं तो एकदम खुश हो गया, मतलब आज का दिन अच्छा है कि मैं बच गया। फिर मैं खड़ा रहा थोड़ी देर में, बोला वक्त तो हो ही गया, आएगी। तो उतने 5 मिनट बाद उसकी एंट्री हो गई, उसके लिए दरवाज़ा खुल गया। मैं भी गुड मॉर्निंग करते हुए मैं भी घुस गया। अब जब बॉस आए, बॉस ने हमसे पूछा कि भैया टाइम देख रहे हो। अब मैं चौक में कि मैं क्या बोलूँ भैया, इधर उधर लोगों को देख रहा हूँ। फिर मैंने कुछ भी करके बहाना लगा दिया कि मैं वॉशरूम में था। फिर पूरे दिन काम कर कर के बीच में भी आते हैं बॉस, सुना के जाते हैं, क्या करें, जॉब तो जॉब है, ज़िंदगी चलने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। फिर शाम को निकला, फिर वो स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन को ऐसे देख रहा हूँ मैं कि भाई जाऊं या नहीं जाऊं, इतनी भीड़। फिर मैं बोला जाना तो पड़ेगा घर पे। घर पे जाते ही खाना खाया, और जब जो नींद आई कि जो, क्या कहूँ मैं, शायद खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसमें वक्त का अगर कदर कर लो तो निकल पड़ोगे। आज मैं अगर वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद ही मेरे हाथ में मेरी नौकरी होती, जो कि बड़ी मुश्किल से मिली। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। शायद मैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठता, लेकिन नहीं, मैंने वक्त की कदर की। मैं पहुंचा, मैंने पूरा दिन देखा,
जब मैं घर पे बैठा रहता था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, सोचता था यार ज़िंदगी निकल जाएगी यार, पढ़ाई है, जॉब मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यार ज़िंदगी आसान नहीं है। एक दिन का खर्चा आज जब पता चल रहा है तो मेरी भी बैंड बजती है। तब मुझे एहसास होता है कि यार माँ बाप कितना सब कुछ करते हैं, तब है वो टाइम पे एहसास नहीं होता है, ज़रा भी नहीं एहसास होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें एहसास नहीं करने देते हैं। हम तो मौज में रहते हैं। आज जब मैं खुद नौकरी पे जा रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि यार ज़िंदगी है, इतनी आसान नहीं है। वक्त की कदर कर लो, मेहनत करते रहो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम कोने में पड़े रह जाओगे। आज पूरा दिन देखता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, किसी के चेहरे पे टेंशन, किसी के चेहरे पे गुस्सा, कोई परेशान है, कोई खुश है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई किसी की इज्जत करता है, कोई नहीं करता है। बस में जाता हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि लड़की के लिए जगह है, एक बुढ़ी अम्मा के लिए जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ हम तो सुधार नहीं सकते। हम देख ही रहे हैं, तकलीफ होती नहीं, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़े वक्त के लिए मुझे वहाँ पे गुस्सा तो आया कि वो कुत्ते को, कि एक बुढ़ी अम्मा को यार जगह नहीं दे रहा है और वो लड़की को जगह दे रहा है। नहीं, हम क्या कर सकते हैं यार, हम कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे चल रही ज़िंदगी चलने दीजिए, हम तो यही सोच में पड़े हैं। लेकिन बस यही है कि वक्त की कदर करो और मेहनत करते रहो। बस ज़िंदगी का यही दो रूल है, ये दो रूल फॉलो होगा, ज़िंदगी चलते रहेगी अपना।